Hey everyone, welcome back to my Ayushi Diaries. Myself Ayushi as a 10th grader. So in this video I will show you can I complete my to-do list or not. It's currently 9 PM and let's see कि मैं अपना to-do list complete कर भी पाती हूँ या नहीं. तो यहाँ पर मैं अपने to-do list बना रही थी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे, और मैंने बनाया भी नेक्स्ट डे के लिए ही था, लेकिन मेरे पास टाइम बचा था रात में, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से स्टार्ट कर देते हैं. तो मैंने रात में भी पढ़ा था और 9 बजे मैं बैठी हुई थी पढ़ने के लिए. तो 9 बजे मैंने पहले इंग्लिश याद किया था, और इंग्लिश में मतलब मुझे याद करना था थीफ स्टोरी का लॉन्ग आंसर. और ये ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं है, ये छोटा ही है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये छोटा ही है. और ये सच बताऊँ तो ये आंसर मुझे याद भी हो गया, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है मेरे लिए. मुझे मतलब इतने सारे चैप्टर में सिर्फ एक ये चैप्टर जो मुझे बहुत आसानी से समझ में आया है. एनीवेज, तो मैंने इसे याद किया था अच्छे से, और ये मुझे लॉन्ग आंसर पहले से भी याद था, मतलब मैंने इसे अच्छे से याद किया था. और इसमें के कुछ जो नीचे की लाइन थी वो मुझे नहीं याद था, जिस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था. बार बार मतलब मैं भूल जा रही थी, तो फिर उसे मैंने अच्छे से याद किया था और फिर इसको मैंने मतलब लिखा भी था. और सच बताऊँ तो मतलब मुझे कहीं गलती नहीं मेरी मतलब लगी थी कि हाँ कहीं गलती है, लेकिन जो मतलब मुझे लास्ट में आंसर का लाइन नहीं याद था, उन्हीं सारी लाइन में मैं मतलब कन्फ्यूज़ हुई थी कि क्या मतलब मैं जो लिख रही हूँ वो सही होगा भी या नहीं होगा. और वही मतलब 2-3 जगह गलती हुई थी, बाकी तो मतलब मेरे पूरे आंसर में गलती नहीं थी, मैंने तो पूरा सही सही लिखा था. और भाई इतनी जल्दी समर वेकेशन बीत गया, मतलब बिल्कुल भी पता ही नहीं चला. और तुम लोग बताना कि तुम लोग का स्कूल खुला है या नहीं अभी तक. मेरा स्कूल तो 1 जुलाई से ही खुलेगा. और यहाँ पे फिर मैं मैथ पढ़ रही थी, मैथ में मुझे रिवीजन करना था, तो फिर मैंने 4th और 5th चैप्टर का लेक्चर लगा दिया था, जिससे मतलब उसमें दोनों चैप्टर के एक ही लेक्चर में मुझे वीडियो मिल जाएगी, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं उनका रिवीजन कर लूँगी, तो मुझे आसानी से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे. तो फिर उसका मैं रिवीजन कर रही थी, और मैंने पूरा लेक्चर को नहीं देखा था, मैंने बस आधा लेक्चर ही देखा था, और उसमें भी मतलब कहीं कहीं था जो मेरा गलत हो रहा था. बाकी तो मैंने ट्राई किया था कि मैं खुद से कर लूँ, और मैंने मतलब थोड़ी हद तक तो मैंने सही किया भी था. उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया था, और फिर मैंने नेक्स्ट डे पढ़ा था. और फिर मैं नेक्स्ट डे बैठी हुई थी पढ़ने के लिए 10 बजे, और उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी फिज़िक्स का 1st चैप्टर. इस चैप्टर का मतलब कुछ जो लास्ट में पॉइंट्स थे वो मैंने याद नहीं किया था, और वो मुझे याद करना था, और वो इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं याद कर ही लेती हूँ. मैंने बहुत दिन से साइंस नहीं याद किया है, और मतलब मुझे याद करना था ही, तो मैंने सोचा कि इसको मैं याद कर ही लेती हूँ आज. और इस टाइम पे मेरे कोचिंग में से न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, जो कि मतलब अभी स्टार्टिंग में तो जितना भी सर ने पढ़ाया है वो बहुत आसान है, और वो मुझे बहुत आसानी से समझ में भी आ गया है. और अब देखो मतलब आगे अभी इसमें टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें देखो मैं लगा पाती भी हूँ कि नहीं. और फिर मैं याद कर रही थी अपना हिस्ट्री का 2nd चैप्टर. मतलब मैं याद नहीं कर रही थी, देखा जाए तो मैं रिवीजन ही कर रही थी, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया है बहुत दिन पहले, और इसके कुछ क्वेश्चन जो मैंने मतलब इस टाइम पर इंपॉर्टेंट समझे हैं उनको मैं रिवीजन कर रही थी. और ये सच बताऊँ तो मतलब ये ज़्यादा टफ भी नहीं लगे, क्योंकि मुझे याद था, अगर याद नहीं होता तो टफ लगता. तो भाई मैंने तो बस आज इतना ही पढ़ा था, और मैंने अपने टू-डू लिस्ट में 5 टॉपिक लिखे थे, जिसमें से मैंने 4 कंप्लीट किया था, 1 इनकम्प्लीट रहा. सो या दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइज.